Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का जो है फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं लेसन का नाम और फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। तो आप लेसन का नाम पहले जान लीजिए। लेसन का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के बारे में और कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलेंगे एक मोटिवेशन के साथ। कोई भी काम करने में क्या होता है दोस्तों, वक्त लगता है, ठीक है। किसी भी काम करने में वक्त लगता है, कभी भी एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। तो आप ध्यान सुनिएगा, बीज को पौधा और पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है। बीज को पौधा और पौधे को वृक्ष बनने में समय लगता है। मतलब अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, या जीवन में सफल होना चाहते हो तो बहुत अभ्यास और वक्त लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। सो हम लोग इसी के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग जो है लाइव आ जाइए, जितने भी लोग हैं। तो इस लेसन को जान लेते हैं पहले। तो जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड एग्जाम इससे 2 से 3 क्वेश्चन जो है बनने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान रखें आप लोग। तो लेसन नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इनसे कौन कौन से क्वेश्चन उठाता है एग्जाम में, वो चीज पहले आप लोग जान लो और फिर हम लोग जानते हैं और इसमें सीखते हैं कि क्या क्या एग्जाम में बनेगा और उन सारे टॉपिक्स को जो है कवर कर लेंगे एक साथ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में क्या क्या बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको जो है नोट कर लेना है और इसको तैयार कर लेना, क्योंकि देखो जो आपका एग्जाम होने वाला है उससे ज़रूर जो है क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो पहला टॉपिक तो है जिसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, जैसे कि इससे पहले आप पढ़े थे विद्युत फ्लक्स, उसी का ये भाई ये मैग्नेट से बनता है और वो इलेक्ट्रिक से बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है इसी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जो कि लेसन का नाम भी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया टॉपिक है। एंड एग्जाम में आता है एक टॉपिक जिसे कहते हैं फैराडे का नियम। जो माइकल फैराडे है उनका नियम है, ये भी एग्जाम में उठाता है। एंड ये 2 नियम है, ध्यान रखें, एक पहला नियम और एक दूसरा नियम, ठीक है। तो इनको भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। साथ साथ हम लोग सीखेंगे भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, ठीक है। भंवर धाराएं भी एग्जाम में बनाते हैं, जिनको फोको धाराएं भी कहा जाता है, क्योंकि फोको नामक वैज्ञानिक उसको बताया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला टॉपिक है जिसको कहते हैं स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, और इसी से बनता है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक, या जिसे स्वप्रेरकत्व भी कहा जाता है। और एक लास्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, या इसी के साथ हम इसको भी पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। इसी के साथ हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे जिसका नाम है अन्योन प्रेरण गुणांक। तो एग्जाम में इस टॉपिक से जो है इतने टॉपिक्स जो है बनते हैं और ये इतने ही एग्जाम में से आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इनमें से मुख्य क्या है, तो ध्यान रखें, सबसे अधिक आपको पढ़ लेना है इसको फैराडे का नियम, साथ साथ आपको पढ़ लेना है भंवर धाराएं और स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन जरूर उठा लेता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताऊं। चलिए इसको हटाते हैं और आते हैं टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले तो जान लो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। जिस प्रकार से विद्युत फ्लक्स को पढ़ते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सीख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो जान लो, एक मान लो ये सरफेस है ऐसा, ठीक है। यहां से बहुत सारी बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं, और ये मान लो एरिया है, ए ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बल रेखाएं, इन बल रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाएं, जो कि चुंबक के माध्यम से ये बल रेखाएं जो है गुजरती हैं और चलती हैं आगे, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, इसको फाई बी से व्यक्त करते हैं। फाई बी बराबर बी
इंटू ए, ठीक है, फाई बी बराबर बी इंटू ए होता है। ध्यान रखना है चीज। अभी इसमें क्या इसका नाम है, तो फाई बी कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, बी की बात करें बी को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ए फॉर यहाँ पर एरिया या क्षेत्र जिसे कहा जाता है उससे ये जुड़ा हुआ है टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझो ध्यान से, क्या समझना है इसमें, जो चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय बल रेखाएं जो है इनके और साथ में जो एरिया होता है इसके गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है, या किसी क्षेत्र में गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाओं को, चुंबक के माध्यम से गुजरने वाली काल्पनिक बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से व्यक्त करते हैं, और फाई बी और बी इंटू ए होता है चुंबकीय क्षेत्र और साथ में एरिया होता है। अगर हम बात कर ले इसके मात्रक की, एग्जाम में आपको मात्रक के नाम से, ये भी देखो एग्जाम में ये 2 नंबर कई बार उठा चुका है क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका जो मात्रक निकालो क्या बनेगा, तो इसका मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर। तो वेबर एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका जो है मात्रक भी रखा गया। तो ध्यान रखिए इसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, इतना बना लो और नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलो आगे लिख लेते हैं, बीमी सूत्र की बात कर लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला की। तो बीमी सूत्र देखिए क्या होता है इसका, ML2T-2 A-1 होता है, ठीक है। ML2T-2 और A-1 होता है, इसका जो बीमी सूत्र होता है वो क्या होता है, ML2T-2 A-1 होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिए इसको, और इसमें एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में उठाया ये चीज, ध्यान रखिए, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स हमने बताया जो कि एरिया है उसमें जो चुंबकीय बल रेखा गुजरेंगी उन्हीं की संख्या की माप को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और फाई बी करते हैं, और बी इंटू ए होता है। मात्रक वेबर होता है, बीम सूत्र ML2T-2 A-1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना आपको इसका बीमी सूत्र और ये सब कुछ याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगले टॉपिक की बात करते हैं जो कि लेसन का नाम भी है, और आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है ये। तो हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसी की बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। देखो इसमें ना आपको 2 वस्तुओं को ध्यान रखना होगा, 2 वस्तुओं को। वो वस्तुएं क्या है, तो एक तो हम लोग मैग्नेट लेते हैं, चुंबक, एक चुंबक लेते हैं NS, जिसमें 2 ध्रुव होते हैं, हमने बताया था पहले भी, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। और इन्हीं से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। और एक दूसरा चीज लेते हैं जो कि है कुंडली। क्या लेते हैं, कुंडली लेते हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है कुंडली, ठीक है। कुंडली कुछ इस प्रकार से होता है, और ये नहीं सोचना कि जन्म वाली कुंडली है, ठीक है। तो वो दूसरा चीज होता है, और ये कुंडली दूसरा है। ये जो है फिजिक्स में यूज होता है कुंडली, ठीक है, जिसमें करंट का फ्लो होता है। चलो ध्यान समझना, अगर चुंबक है तो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी हमेशा उत्तर दक्षिण को जाती है, तो ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती रहेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जाएंगी। अब इसमें समझना कि आपको ये ध्यान करके समझना क्या है वो चीज ध्यान समझो। एक तो मैग्नेट है, मतलब चुंबक है, और दूसरा चीज है कुंडली। दूसरा चीज क्या है, कुंडली है। देखो ये ना 2 प्रकार की या 3 प्रकार गति करता है। पहले चीज ध्यान समझना, आप अच्छे समझ पाओगे। इन दोनों बीच आपेक्षिक गति होता है। क्या होता है, आपेक्षिक गति। इस आपेक्षिक गति का मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। या तो इस हम चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाएं, पहला कंडीशन, या तो इस चुंबक को इस कुंडली के पास ले जाएं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, ये तो कुंडली को इस चुंबक के पास लाएं। पहला, या तो हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं। दूसरा, या तो हम इस कुंडली को इस चुंबक के पास लाएं। तीसरा भी एक कंडीशन हो सकता है, या तो हम दोनों के एक साथ लाएं, ठीक है। यहाँ आपेक्षिक गति का मतलब क्या है, जब चुंबक और कुंडली में आपेक्षिक गति होता है। आपेक्षिक गति का मतलब क्या, जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2 हैं। अब क्या होता है, मान लो ये पहला दोस्त है, ये दूसरा है, या तो पहला दोस्त दूसरे के पास आए, या तो दूसरा वाला पहले के पास जाए। मतलब या तो ये इसके पास जाए चुंबक कुंडली के पास, या तो कुंडली चुंबक के पास। या तीसरा कंडीशन कहें कि आधी दूर तू आ और आधी दूर हम, ठीक है। मतलब आधी दूर आप आइए और आधी दूर हम, मतलब ये आधा, मतलब दोनों एक साथ भी गति कर सकते हैं। 3 प्रकार की गति हो गई, ठीक है। इस गति को ही कहा जाता है आपेक्षिक गति।
तो ध्यान सुनिएगा, हमने कहा जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली में फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जो फ्लक्स रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, इनकी संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब परिवर्तन होता है तो इसमें उत्पन्न होता है एक विद्युत वाहक बल, उत्पन्न होता है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो इस ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि प्रेरण से हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखो समझना क्या, हमने कहा जब चुंबक एंड कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो इनके बीच फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। यदि सर्किट या परिपथ बंद प्रकार का है, यदि परिपथ बंद प्रकार का है तो धारा उत्पन्न होता है। यदि परिपथ बंद प्रकार का है तो धारा उत्पन्न होता है, और इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जितना भी संपूर्ण घटना हो रहा है, इस सारी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस पूरी घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो एक बार अगेन आप ध्यान समझ लें, ये डन हो जाएगा। ठीक है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो फ्लक्स संख्या में, जो इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन से ईएमएफ उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल बनता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ जो है, सर्किट जो है बंद टाइप का है तो धारा उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित धारा कहा जाता है। और इस संपूर्ण घटना को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस संपूर्ण घटना कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को याद रख सकते हैं। दो चीजें, एक तो इलेक्ट्रिक भी होता है, करंट भी जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक से हो रहा है सब कुछ, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चाहे वैद्युत का हो चाहे विद्युत का हो। ध्यान रखना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला चीज सीखते हैं। एंड ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये फैराडे का जो है, फैराडे ने, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसके बारे में जो है बताया था। तो उन्हीं ने इसके बारे में जो है इसका क्या किया, प्रयोग, प्रैक्टिकल किया था, जिनका नाम है माइकल फैराडे। ध्यान रखना, ठीक है, जिनको मैग्नेट का या चुंबक का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने प्रयोग किया था, उन्हीं के आधार पर ये मैंने बताया, आपको समझाया। ठीक है, तो ये उन्हीं का प्रयोग है पूरा, ध्यान रखें आप लोग। सो आते हैं अगले टॉपिक पर। तो वो टॉपिक क्या है और एग्जाम में कई बार बनता भी है, जिसका नाम है फैराडे का नियम। ठीक है, तो फैराडे ने 2 नियम बताया था। फैराडे ने 2 नियम बताया था। वो 2 नियम है क्या, तो आप ध्यान समझिएगा और जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया टॉपिक है, ध्यान रखें, फैराडे का नियम। तो चलो बात करते हैं फैराडे लॉ की। फैराडे का नियम, देखो माइकल फैराडे की बात करें तो फैराडे ना एक्चुअली एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग के आधार पर 2 नियम बताया। एक तो प्रथम नियम और एक जो है दूसरा नियम बताया। ठीक है, 1 2 3 नियम बताया। जो प्रथम नियम है, एक्चुअली ये जो भी हमने बताया, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहते हैं, वही चीज पूरा का पूरा है, वही पूरा इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहले नियम में आप जो है यही पूरा कंप्लीट करके लिख सकते हो अच्छे तरीके से, ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने कहा पहले नियम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी कहते हैं, ये चीज कहते हैं। ठीक है, मतलब जो विद्युत वाहक बल होता है ना, उसमें जितना भी परिवर्तन होगा उन्हीं के साथ जो है आएगा वैल्यू, वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब फर्स्ट जो है नियम होता है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरे नियम कहा जाता है लेंज का नियम। लेंज एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक नियम बताया था, तो इसे लेंज का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले नियम में क्या होता है, एक्चुअली जो पहला नियम है इसमें कहता है कि जो विद्युत वाहक बल है E, ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये हमेशा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना अधिक जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उत्पन्न होगा, ये पहले नियम में बताता है। ठीक है, ध्यान रखना है चीज। और आप अगर इसमें संख्या ले लेते हो, n संख्या लेते हो या इसको हटा देते हो, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर इनका कुंडलिन जो मैंने बताया था अभी, फेरा ऐसे जो फेरा गया था ऐसे, ये
अगर फेरक संख्या n रखते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो E बराबर n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ध्यान रखना है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप फैराडे के नियम में कर सकते हो, पूरा का पूरा जो अभी बताया हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये सिद्ध किया जाता है कि जो विद्युत वाहक, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, अर्थात जितना अधिक उसमें परिवर्तन करेंगे उतना अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतना अधिक धारा जो है जनरेट होगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हमने कहा लेंज का नियम है। लेंज ने क्या बताया, लेंज ने कहा कि विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है, विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जहां से यह उत्पन्न होता है, जहां से यह उत्पन्न होता है ये उस कारण का विरोध करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें समझना, आपको समझना क्या है, एक चीज ध्यान रखो इसमें, ठीक है। लेंज के नियम में, लेंज का नियम कहो चाहे द्वितीय नियम कहो फैराडे के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एग्जाम ये बनाया है, ठीक है। मतलब इसमें ये कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जहां से वो उत्पन्न होता है, उस कारण का विरोध करता है जहां से वो उत्पन्न होता है। अच्छा, जिंदगी में आते हैं थोड़ा लाइव में बताता हूँ, हो सकता है ज्यादा समझ में आपको चीजें, ठीक है। लाइव में कैसे होता है, मान लो सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लो आप लोग ना अपने माता पिता के जो बच्चे हैं, ठीक है, सन है, अभी छोटे हैं, तो माता पिता क्या करते हैं, आपका जो ध्यान रखते हैं, देखभाल करते हैं, और आप आगे बड़े हो जाते हो, ठीक, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मतलब हर एक चीज आपका ध्यान रखते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप जब बड़े होते हो, ठीक है, तो आपकी जो शादी हो जाती है और फिर क्या होते हो, आप जो अपने माता पिता से अलग हो जाते हो। मतलब कहने का मतलब आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं जिनसे आप पैदा हुए हो, जनरेट हुए हो, ठीक है। तो इन्होंने ये समझाया कि किसी भी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें विद्युत वाहक बल जो है उस कारण का विरोध करता है जहां से वो जनरेट, जहां से उत्पन्न होता है, यही फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का नियम भी कहते हैं। तो ये उस कारण का विरोध करे जहां से जनरेट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने सीखा क्या, तीन चीजें हम लोग तीन चीजें कवर कर लिया है, जिसमें पहला चीज विद्युत वाहक चुंबकीय फ्लक्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार उठाया टॉपिक है। दूसरा हमने ये कवर किया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड तीसरा हमने जाना फैराडे का नियम, जिसमें प्रथम और द्वितीय नियम भी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। चलो तो इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं भंवर धारा की, बात करते हैं भंवर धारा की। देखो आप ध्यान समझना, भंवर धारा का एक दूसरा नाम भी है जिसको फोको धाराएं भी कहा जाता है, ठीक है। टॉपिक क्या है, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। इनको इंग्लिश में ईडी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है ईडी करंट। कैसे समझोगे, बस इमेजिन करो कि मान लो ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है या फिर नदी है, ये तालाब है या नदी है। अब यहाँ पर पूरा ऐसे पानी भरा होता है, ठीक है, सभी को पता है कि यहाँ पर पानी पूरा इस तालाब या नदी में भरा होता है। अब इसमें आपको समझना क्या है, जैसे हम लोग कोई पत्थर फेंकते हैं इसमें, तो कुछ इस प्रकार से जो है संरचनाएं बन जाती है, उत्पन्न होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार संरचनाएं उत्पन्न होती है। मतलब जिसको भंवरा कहते हैं या भंवर कहते हैं, ठीक है। कभी गंगा जी में नहाने जाओगे या कहीं जाते कहते हो वहां भंवरा है। भंवरा का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि कुछ इस तरह से डायग्राम ऐसे जो है फैलता है, फ्लो होता है कि जैसे ईंटा या कोई पत्थर आप फेंक देते हो, क्या होता है आपको जो इस प्रकार से नदी में दिखता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि सर्किट में जो परिपथ होता है उसमें, ठीक है, घटनाएं क्या होती हैं कि उसमें जब करंट जाता है ना, तो कुछ भंवर धारा ऐसे घुमावदार या चक्करदार की तरह जो है करंट या धारा अपना नेचर या प्रकृति दिखाता है, जिस कारण इस धारा को ही, करंट को ही ईडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। क्योंकि वो भंवर के मॉडल ऐसे घुमावदार चक्करदार दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भंवर धारा या ईडी करंट कहते हैं, ठीक है। इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोको धारा, ठीक है। अभी फोको धारा क्यों कहते हैं, क्योंकि फोको एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सन 1875 एडी में 1775 में इस टॉपिक को बताया था, ठीक है, इस नियम को दिया था। लेकिन एग्जाम में आपको ये सन नहीं लिखना है, मान लो गलती हो जाएगा, भूल जाओगे तो गलत कर सकते हो, इसलिए सन आप मत लिखना है, ठीक है। आप सिर्फ इतना बताना है कि भंवर धाराएं क्या होती है, सिर्फ आपको याद रखना है कि जब किसी सर्किट में या किसी परिपथ में करंट जाता है, फ्लो होता है, तो उसके सर्किट में घुमावदार चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है।
ये भंवर के समान होती हैं, इसलिए इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर जो है कैसा होता है, भंवर के मॉडल होता है। ध्यान रखना है चीज, ठीक है। साथ साथ इस धारा को फोको धाराएं भी कहते हैं, क्योंकि फोको नामक वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने 1875 में 1875 एडी में इसको बताया, जिससे इसको भंवर धारा या एडी करंट या फोको धाराएं भी कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम गजब का है ना, फोको धाराएं, ठीक है, याद रखना है चीज। चलो सो इसको एरेज करते हैं और आते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, तो इसको ध्यान रखें आप लोग, इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। इसको हटा देते हैं पूरा, तो हमने इसको एरेज कर दिया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं स्वप्रेरण की, स्वप्रेरण की, जिसको सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है, सेल्फ इंडक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। स्वप्रेरण है क्या, और एक इसी का भाई है जिसको स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, या इसे ही कहा जाता है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व भी इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी हम इसी में जो है देख लेंगे ध्यान से। चलो तो पहले तो हम लोग लेते हैं एक कुंडली, ये रहा एक कुंडली, ये कुंडली है। अब होता क्या है, अगर इसमें धारा, जो धारा है ये स्वतः उत्पन्न हो जाए, धारा जो स्वतः जनरेट हो जाए, तो उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण। जैसे मान लो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं खुद से प्रेरित हो जाऊँ, अरे हमको पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो हम अपने एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हमको नंबर कम आएगा, हम जो है लाइफ में सफल नहीं हो पाएंगे, एंड जो है क्या होगा, फेल हो जाओगे तो किसी की शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहोगे, कहोगे, कोई कहेगा पड़ोसी बेइज्जती करे, कहेगा अरे फेल हो गया फलाने का लड़का, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप क्या समझना है कि स्वप्रेरित हमेशा होते रहना है। इसका मतलब क्या, मान लो कोई कुंडली है और उस कुंडली में होता क्या है, जब धारा स्वतः उत्पन्न हो जाए, जब धारा स्वतः उत्पन्न हो जाए तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। क्या समझोगे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें कुंडली में स्वतः जब स्वयं धाराएं उत्पन्न होती हैं तो उन्हें स्वप्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन वो कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अगर हम वही स्वप्रेरण गुणांक की बात कर लें तो आपको इसमें ये लिखना है, स्वप्रेरण गुणांक में क्या समझना है, इसमें आपको थोड़ा सा डेरिवेशन करके दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये कहोगे, माना एक कुंडली है जिसमें फाई, ठीक है, या डेल्टा फाई आप कर सकते हो, फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है, और एक कब उत्पन्न होगा, जब जो है विद्युत वाहक बल जनरेट होगा, ठीक है। इसमें धारा आई जा रहा है, तो कुछ इस तरह से ना आप जो है इसको समझ सकते हो। और इनमें फेरोक संख्या n है, मान लो क्या करोगे, फेरोक संख्या क्या है, n है, ठीक है, फेरोक संख्या क्या है, n है। अब देखो समझना केस में, तो स्वप्रेरण गुणांक के अनुसार क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक के अनुसार क्या होता है, जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है ये, और साथ में धारा, ठीक है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। मतलब जितना अधिक फेरा होगा उसमें जितनी अधिक फ्लक्स ग्रंथिकाएं होंगी, उसमें क्या होगा, उसका स्वप्रेरण की जो क्षमता होगी ना अधिक होगी, ठीक है। जैसे इसको हटाते हैं तो इसमें एक नियतांक आता है, एक नियतांक आता है जिसे L कहा जाता है। अब ये जो L आपको मिला है, अगर इसका L का मान निकालोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इधर इसको भेजेंगे तो मिलेगा L बराबर मिलता है N डेल्टा फाई अपान I। ये जो L मिला है ना, इस L को कहा जाता है स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन प्रेरण क्या होता है, उसमें आपको जानते रहना है कि दो चीजें होंगी। इसमें देखो सिंगल एक सर्किट होता है, उसमें डबल सर्किट होता है। इसमें स्वतः धारा जनरेट होता है, जबकि उसमें दो कुंडलियां होती हैं, और उन दो कुंडलियों के साथ क्या होता है कि एक में धारा जनरेट करते हैं तो अगले में भी जनरेट हो जाता है। तो इसको डन कर देते हैं और आगे हम बात करते हैं अन्योन प्रेरण की और इसके गुणांक की, ठीक है। तो ये सब मुख्य टॉपिक हैं जो एग्जाम में आपके बनेंगे और बहुत बार आए हुए क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान रखिए इसका। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं अन्योन प्रेरण की, अन्योन प्रेरण की, ठीक है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अगर मान लो दो कुंडली है, एक कुंडली तो ये रहा, ठीक है, एंड दूसरी कुंडली ये रही, मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ कुंडली।
तो देखो होता क्या है, अगर इसमें हम धारा भेजेंगे तो और इसमें नहीं भेजेंगे तो यहाँ से परिवर्तन के अनुसार यहाँ धारा ना उत्पन्न हो जाता है, मतलब इसके माध्यम से होता है, इसलिए इस घटना कहा जाता है अन्योन। अन्योन मतलब अन्य कुंडली के माध्यम से, जैसे किसी को देख करके आप जो है उत्साहित हो जाओ, प्रोत्साहित हो जाओ, क्या होता है कि आप अपने काम पर फोकस कर लेते हो, ठीक है। तो जब दो कुंडलियां होती हैं तो इनके माध्यम से क्या होता है, जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें धारा बहती है तो इसमें स्वतः ही उत्पन्न होता है, तो इस घटना को कहा जाता है अन्योन प्रेरण, ठीक है, अन्योन प्रेरण। और इसी सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसफार्मर होता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो अन्योन प्रेरण का परिभाषा ये है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें जब दो कुंडलियां होती हैं, एक धारा जब प्रवाहित करते हैं दूसरे में स्वतः धारा या दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के उत्पन्न होता है, तो उसे अन्योन प्रेरण कहा जाता है, या इसे म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम इसी में बात कर ले अन्योन प्रेरण गुणांक की, अन्योन प्रेरण गुणांक, देखो इसमें भी सेम, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जो है यहाँ पर मानना पड़ेगा कि मान लो धारा I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, ये करंट इसमें आपको सब में अलग अलग करके आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। मानने के बाद जब आप यहाँ पर परिवर्तन करोगे, ठीक है, या मान लो डेल्टा N1, ठीक है, अगर पहले परिवर्तन करें तो N1, ठीक है, और साथ में phi1, अगर ये परिवर्तन करते हो तो ये धारा के समानुपाती, तो यहाँ पर धारा भी आ जाएगा, सेकंड में जनरेट हो रहा है सेकंड ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो। अब जब इसको हटाते हो तो यहाँ पर m एक नियतांक आएगा जिसे हम अन्योन प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर आप इससे समझ सकते हो कि आपका m निकल जाएगा जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा m का, m बराबर, ठीक है, N1 phi1, यहाँ पर 1 2 आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस इसके अकॉर्डिंग मान कर जैसे आप मानोगे वैसे ही हल करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I2 यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये जो धाराएं उत्पन्न हो रही है ये सब आपको कहलाता है अन्योन प्रेरण, ठीक है। एक तो अन्योन प्रेरण हो गया और साथ में अन्योन प्रेरण गुणांक, ध्यान रखना। तो ये भी एग्जाम में कई बार उठाया टॉपिक है, तो इसको पढ़ लें और अच्छे समझ लें, और इस टॉपिक से इससे अधिक कोई क्वेश्चन उठाएगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग। अगर सेशन पसंद आया सेशन को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम नया वीडियो या नया सेशन डालें वो आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी इसको कंप्लीट कर लें और जो मैंने बताया इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत पास है। बाकी आज के लिए इतना ही, सो मिलते अगले सेशन में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।